everyone. Today's topic organization of यूकेरियोटिक ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि यूकेरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, जिसके लिए रिक्वायरमेंट्स होगी टेम्पलेट डीएनए, मैग्नीशियम मैंगनीज आयन्स की, कोफैक्टर्स जीटीपी, एटीपी, यूटीपी, सीटीपी एंड अदर राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, जिसके अंतर्गत एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन आएंगे। तो जो इसमें एंजाइम की नीड होगी, तो जिस यूकेरियोटिक में 3 मेजर क्लासेस होती है आरएनए पॉलीमरेज की, जिसमें आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड होता है। इसके अलावा जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, क्योंकि यह खुद का डीएनए मॉलिक्यूल कैरी करते हैं, इसीलिए इन दोनों में प्रेजेंट होता है। प्रत्येक जो एंजाइम होते हैं उनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। जैसे आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो एंजाइम होता है ये न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट होता है, जिसका फंक्शन होता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए आरएनए के प्रिकर्सर को सिंथेसाइज करना। सेकंड आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, जिसका फंक्शन होता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए एमआरएनए तथा एसएनआरएनए का फॉर्मेशन करना। एंड लास्ट होता है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है और ट्रांसक्रिप्शन के लिए टीआरएनए के प्रिकर्सर को सिंथेसाइज करता है। आगे यूकेरियोटिक्स प्रमोटर्स, जो प्रमोटर होते हैं इनका काम होता है कि ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करवाते हैं। ये जो सारी हम देख रहे हैं कि एंजाइम, प्रमोटर और आगे देखेंगे फैक्टर्स, तो ट्रांसक्रिप्शन के स्टार्ट करने के लिए या फिर उसके स्टार्टिंग के पहले के लिए सारी की सारी जो तैयारी जो करते हैं, इन सब के लिए फैक्टर, एंजाइम सब की नीड होती है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। मेन जो हमको एग्ज़ाम में लिखना है वो ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी, आगे हम उसे पढ़ेंगे, तो उसके पहले हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं। तो जो यूकेरियोटिक्स प्रमोटर होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट प्रमोटर। तो जो आरएनए पॉलीमरेज जो फर्स्ट प्रमोटर होता है, ये प्रमोटर कोर प्रमोटर होता है, जो कि -45 से +20 पॉइंट के से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करता है। इसको हम स्ट्रक्चर के थ्रू समझेंगे। कोर प्रमोटर इसीलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पर जीसी यानी गुआनिन और साइटोसिन रिच होता है, बट ट्रांसक्रिप्शन पॉइंट पर जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है वहाँ एटी रिच होता है, एडेनिन एंड थाइमिन रिच होता है। कोर प्रमोटर के 100 बेस पेयर अपस्ट्रीम यूसीजी अपस्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर में देखते हैं, जैसा कि स्ट्रक्चर में दिखाया गया आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का, जिसमें ये आरएनए जीन है जो कि राइबोसोम में प्रेजेंट है और इसके -40 और +20 पर कोर प्रमोटर है, जिसके +1 साइड पर ट्रांसक्रिप्शन पॉइंट स्टार्ट होता है और इसके अपस्ट्रीम पर यूसीई कंट्रोल एलिमेंट प्रेजेंट होता है। इसी प्रकार जो सेकेंड प्रमोटर होता है उसे कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज थर्ड प्रमोटर। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड का प्रमोटर बाईपैरेटल सीक्वेंस से मिलकर बना होता है। इसमें 3 टाइप के प्रमोटर प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से फर्स्ट है टाइप फर्स्ट प्रमोटर। यह 5S आरएनए जीन में प्रेजेंट होता है। इसे ट्रांसक्रिप्शन के लिए 2 इंटरनल एलिमेंट रिक्वायर होते हैं। पहला बॉक्स ए, जिसकी लोकेशन +52 +70 तथा बॉक्स सी, जिसकी लोकेशन +82 +40 तक होती है। टाइप सेकेंड प्रमोटर, यह टीआरएनए जीन में प्रेजेंट होता है। इसमें 2 हाईली कंजर्व सीक्वेंस ब्लॉक्स पाए जाते हैं, बॉक्स ए, बॉक्स बी, जिनकी लोकेशन +10 to +30 तक तथा +50 से +70 तक होती है। टाइप 3 प्रमोटर, यह U6SN आरएनए जीन में पाया जाता है। इसमें डाटा बॉक्स होता है जो -13 लोकेशन में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा प्रॉक्सिमल सीक्वेंस एलिमेंट PSE प्रेजेंट होता है। डिस्टल सीक्वेंस एलिमेंट DSE लोकेट होता है -244 एंड -214 के बीच में।
ये इसका स्ट्रक्चर। लास्ट जो प्रमोटर होता है वो है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड प्रमोटर। यह प्रमोटर डीएनए के सिस एक्टिन में ही एक्टिव होंगे। ट्रांसक्रिप्शन साइट में कई किलोबेस अपस्ट्रीम होते हैं, जिसके कंपोज्ड ऑफ 3 रीजन हैं: कोर प्रमोटर, अपस्ट्रीम एलिमेंट, डाउनस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट। आगे हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या होते हैं। जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं वो ट्रांस रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं जो एक जीन के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं तथा दूसरे क्रोमोसोम रीजन में जाकर इफेक्ट करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जिसको शॉर्टकट में टीएफ, डीएनए से अटैच होते हैं जीन रेगुलेटरी साइट पे तथा ट्रांसक्रिप्शन की रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को यहाँ 2 टाइप से बताया गया है: बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और सेकंड होते हैं सेल स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जिसमें फर्स्ट होता है वो डायरेक्टली जीन प्रमोटर से जुड़ते, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड ए। सेल स्पेसिफिक जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं वो रेगुलेटरी सीक्वेंस में बाइंड होते हैं। इन्हेंस और साइलेंसर इसके एग्जाम्पल है। अभी तक हमने देखा कि जो यूकेरियोटिक्स होते हैं उनमें ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की नीड होती है, लाइक प्रमोटर, एंजाइम्स और फैक्टर। अब हम देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन होता कैसे है। अब ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है? डीएनए का एमआरएनए में चेंज होना या डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। जो ट्रांसक्रिप्शन की जो शुरुआत है वो हम आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड से देखेंगे। तो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड प्रमोटर को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है, जिसके लिए वह ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का यूज़ करता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो कि प्रोटीन होते हैं, इसके पहले हमने उसके बारे में डिस्कस किया था। ट्रांसक्रिप्शन प्रमोटर को स्पेसिफिक साइट पर बाइंड करते हैं तथा ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करते हैं, स्टार्ट करवाते हैं। इस प्रोसेस में सबसे पहले प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन होने के पहले प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है। फॉर्मेशन ऑफ प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो अब हम स्टेप में समझेंगे कि जो प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है ये बनता कैसे है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन बाय आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड मतलब यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसके पहले हमने जो भी डिस्कस किया वो सिर्फ आप लोगों के समझने के लिए है, लेकिन एग्ज़ाम में आपको यहाँ से लिखना होगा। सो फॉर्मेशन ऑफ प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में फर्स्ट स्टेप होती है न्यूक्लिएशन। जो न्यूक्लिएशन के दौरान क्या होता है, जो टाटा बॉक्स होता है डीएनए पे प्रेजेंट, उसके इनिशिएटर सीक्वेंस पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी बाइंड होता है और जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी प्रोटीन तथा 12 TBP एसोसिएट फैक्टर से मिलकर बना होता है। जो सेकेंड स्टेप होती है वो होती है एसोसिएशन ऑफ फैक्टर दैट लिंक आरएनए पॉलीमरेज विद द प्रमोटर। इसमें क्या होता है, न्यूक्लिएशन के बाद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स सेकेंड ए एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी टाटा कॉम्प्लेक्स से बाइंड करते हैं। इसको हम स्ट्रक्चर के थ्रू समझेंगे तथा टाटा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो ज़्यादा स्टेबल होता है तथा एक्टिवेटर को स्टिमुलेट करता है। आगे आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एफ के साथ डैप कॉम्प्लेक्स में बाइंड होता है। देन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ई एच जे आकर बाइंड होकर तथा प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं। इसको हम स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं। ये है डीएनए की जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है जिसमें टाटा बॉक्स और स्टार्ट साइट है, जिसमें सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी बाइंड होगा और देन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ए, देन आगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी, और जैसे कि ऊपर हमने देखा कि आगे चल के सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आकर बाइंड होते जाएंगे और जो प्री इनिशिएशन जो कॉम्प्लेक्स है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनने के बाद इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। जिसमें फर्स्ट स्टेप में आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड की
लार्जर सब यूनिट सी टर्मिनल डोमेन यानी CTD पर फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है। एंड सेकेंड स्टेप में ATP की प्रेजेंस में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर HCTD मतलब सी टर्मिनल डोमेन की साइट को फॉस्फोलाइट कर देता है तथा RNA पॉलीमरेज सेकेंड ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट कर देता है। एक बार फॉस्फोराइलेशन होने के बाद RNA पॉलीमरेज सेकेंड प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को छोड़कर आगे बढ़ जाता है तथा RNA की सिंथेसाइज करने लगता है। स्टेप 4 में होता क्या है कि जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर H है वो फॉस्फोराइलेशन के अलावा हेलिक्स एक्टिविटी को भी करता है, जिससे यह क्लोज कॉम्प्लेक्स को ओपन प्रमोटर कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देता है। इसको हम स्ट्रक्चर के थ्रू देखते हैं। आगे जो सबसे फर्स्ट में हमें देखें कि फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, देन होती है अगली प्रोसेस इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या होता है कि फॉस्फोराइलेशन के बाद RNA पॉलीमरेज सेकेंड प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स तथा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड H कॉम्प्लेक्स को छोड़ देता है या लेफ्ट हो जाता है तथा आगे mRNA का इलोंगेशन करने लगता है। चूँकि ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ही होता है DNA से mRNA का बनना, जो इलोंगेशन होता है वो 5 डेज से 3 डेज की ओर होता है। ये स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं। ये DNA है जिसमें टाटा बॉक्स है, जिसमें सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आके अटैच हुए। CTD जो टेल थी उसमें फॉस्फोराइलेशन हुआ। फॉस्फोराइलेशन के बाद जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जैसे ही H आता है वैसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर H आता है वैसे ही फॉस्फोराइलेशन होता है। देन फॉस्फोराइलेशन के बाद जो प्री इनिशिएशन जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको वो छोड़ देता है और आगे इलोंगेशन करने लगता है। कुछ इलोंगेशन फैक्टर होते हैं। इलोंगेशन फैक्टर भी प्रोटीन होते हैं जो RNA पॉलीमरेज सेकेंड की एक्टिविटी को इंक्रीज तथा इन्हेंस कर देते हैं। इलोंगेशन फैक्टर हमने यहाँ पे 2 टाइप के देखे हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड F RNA की चेन ग्रोथ को यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर देता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड S इलोंगेशन में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आने पर रिमूव कर देता है। लास्ट एंड थर्ड स्टेप टर्मिनेशन। जो टर्मिनेशन होता है वो RNA पॉलीमरेज फर्स्ट सेकेंड और थर्ड जीन के थ्रू होता है। जब यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो स्टॉप हो जाता है तो RNA पॉलीमरेज फर्स्ट जीन का क्या काम होता है कि यह टर्मिनेशन फैक्टर का यूज़ करके ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप करता है। ये जो मैकेनिज्म होती है वो बैक्टीरिया में होने वाले रहो डिपेंडेंट टर्मिनेशन के समान होती है। देन आगे जो सेकेंड RNA पॉलीमरेज जो थर्ड जो जीन होता है यह टर्मिनेशन सीक्वेंस यानी UUU आने पर टर्मिनेशन को एंड करता है। ये मैकेनिज्म रहो इंडिपेंडेंट प्रोकैरियोटिक टर्मिनेशन के समान होती है। आगे RNA पॉलीमरेज सेकेंड जीन, इसके थ्रू टर्मिनेशन कोडिंग प्रोटीन जीन RNA प्रोसेसिंग इवेंट से कपल के रूप में जुड़ा होता है, जिसके थर्ड एंड पर नेसेंट क्लीवेज एंड पॉलीएडाइलेशन होता है और टर्मिनेशन हो जाता है। इस प्रकार ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया यूकेरियोटिक्स में होती है, जिसमें सबसे फर्स्ट में होता है इनिशिएशन, देन सेकेंड इलोंगेशन एंड लास्ट टर्मिनेशन की प्रोसेस होती है।